क्या आपको पता है तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने से पहले पांच प्रकार के झंडे का डिजाइन बनाया गया था और उन पांचों झंडे का डिजाइन अलग अलग था। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने से पहले उसका क्या इतिहास रहा है। नमस्कार। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसको हाथ में लेकर हम शान से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वह देश की सीमा हो या किसी प्रकार से हमें भारतीय होने का प्रतीक देना हो। भारत का तिरंगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में निर्मित किया गया। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता से पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बना ली गई थी, लेकिन वह आंदोलन किसी कारण असमय ही समाप्त हो गया। भारतीय ध्वज को तिरंगे के रूप में पहुंचाने के लिए कई पड़ाव से गुजरना पड़ा था। प्रथम चित्रित ध्वज 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में लहराया गया था। दूसरा चित्रित ध्वज 1907 में मैडम कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों ने और उनके संगठनों ने पेरिस में फहराया था। तीसरा चित्रित ध्वज डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट 1917 के दौरान फहराया था। चौथा चित्रित ध्वज 1916 में लेखक और भूभौतिकी के जानकार पिंगली वेंकैया ने देश की एकता के लिए एक झंडा डिजाइन किया। गांधी जी ने इस ध्वज को 1921 में फहराया गया था। पांचवा चित्रित ध्वज 1931 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऐतिहासिक बदलाव किया गया था। कांग्रेस कमेटी बैठक में पास हुए प्रस्ताव में भारत के तिरंगे को मंजूरी मिली थी, जिसके अंदर नीले रंग का चरखा बना हुआ था। समय आने पर छठवां चित्रित ध्वज आजाद भारत के लिए संविधान सभा ने इसी झंडे को स्वीकार कर लिया था। हालांकि चरखा की जगह इसमें सम्राट अशोक के धर्म चक्र शामिल कर लिया गया था। यही ध्वज 1947 से भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा को डिजाइन करने का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है। इसमें केसरिया, सफेद, हरा और अशोक चक्र जो नेवी ब्लू कलर से निर्मित किया गया है, इसका आयाम 2:3 है। निर्मित करने के लिए खादी, कपास या रेशम का प्रयोग किया गया था। 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसे खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित किया गया था। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि भारत का पहला तिरंगा 16 अगस्त 1947 सुबह 8:30 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।